अगर खुश टीवी, अपनों की बात अपनों के साथ। दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर में मोलरबंद विस्तार स्थित यादी ऑर्चिड पैलेस के पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन सुधांजलि सत्संग समिति के तत्वावधान में एवं समाजसेवी संदीप गुप्ता जी व प्रवीण बब्बर जी के अथक प्रयासों से संपन्न हुआ। श्री धाम वृंदावन से पधारे कथा व्यास समित कृष्ण प्रपन्नाचार्य जी के मुखारविंद से भागवत सुनकर सभी भक्तजन धन्य हो गए। विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से व्यास जी ने बताया कि नारियों की हमारे शास्त्रों में बड़ी महिमा है। प्यारे शास्त्र कहते हैं यदि नारी अपने धर्म को संभाल के रहे तो माता पिता के लिए पुत्रों से ज्यादा कल्याणकारी कही गई है। कहते हैं ना, पुत्र पिंडदान करेगा तभी माता पिता का कल्याण होगा। तो नारी अपने धर्म पर रहे तो पुत्र से ज्यादा कल्याण कर सकती है अपने माता पिता का। केशव दास कवि कहते हैं कि एक बार नारी ही त्रिदेव को बना के शिशु। शिशु किसने बनाया था? भगवान को। किसको पता है? हाथ खड़ा करो। कौन नारी थी जो भगवान को शिशु बना ली, पालने में झुलाई? कि एक बार नारी ही त्रिदेव को बना के शिशु पतिव्रत बल पर पालने झुलाती है। कि एक बार नारी ही यमराज के पीछे लग मृतक पति को भी जीवित कर लाती है। कि एक बार नारी ही निज पति की प्रतिज्ञा हेतु काशी के बाजार में सहर्ष बिक जाती है। तो एक बार नारी ही पुत्र को पठाए वन निज अपना सौभाग्य मनाती है। पतिव्रत पालने पर सती अनसुईया ने भगवान को पालने में झुला लिया था। त्रिशक्तियों को, त्रिदेव को छोटा सा शिशु बना लिया अनसुईया मैया ने। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी काशी के बाजार में अपने धर्म के लिए बिक गई। सुनीति मैया ने ध्रुव जी को वन में भेजा, अपना सौभाग्य मनाया। माता मदालसा ने अपने पुत्रों को वेद की शिक्षा दी, वैराग्य का उपदेश दिया। अगर नारी अपने धर्म पर रहे तो पुरुषों से ज्यादा जगत का कल्याण कर सकती है। आज ऐसी देवहूति मैया है जो कर्दम मुनि की सेवा कर रही है। 9 पुत्रियां हुई सज्जनों। आज कर्दम मुनि सोच रहे हैं, मैं तो अपना वचन ही भूल गया। मैंने कहा था जब संतान होगी तो वन में तप करने जाऊंगा, यहाँ तो 9 संतान हो गई। देवी अब इनका पालन तुम करो, मैंने जैसा वचन लिया था अब मैं वन में जाके तप करूंगा। देवहूति मैया हाथ जोड़कर कहती हैं, स्वामी मैं आपको रोकूंगी नहीं, पर कृपा करके ये बताओ, जब ये पुत्रियां इनका विवाह हो जाएगा, ये पराए घर चली जाएंगी, आप वन में तप करने चले जाओगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा? उस समय कर्दम मुनि को याद आया, ओहो मैंने तो इसी शर्त पर विवाह किया था, क्योंकि भगवान ने कहा था तुम विवाह करोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। कथा सुनने पहुंची धार्मिक टीम द्वारा कथा व्यास जी तथा कथा के आयोजक संदीप गुप्ता जी व प्रवीण बब्बर जी का जोरदार स्वागत किया गया। गुरु जी का स्वागत और सम्मान करना चाहता हूं। पूरी टीम आई हुई है। जोरदार ताली के साथ स्वागत। देखिए तालियों से होता कुछ नहीं है, लेकिन जिनका स्वागत हो रहा है उनका उत्साह बढ़ता है, जो स्वागत कर रहे हैं उनका उत्साह बढ़ता है। अब मैं जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं हमारे भाई संदीप गुप्ता जी, प्रवीण बब्बर जी, तत्पश्चात महाराज जी ने पूरी टीम को माला व अंगवस्त्र पहनाकर अपना आशीर्वाद दिया। तुम्हार मेरे सामने
एक बार मेरे सामने नजरें मिलाइए, एक बार मेरे सामने नजरें मिलाइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। नजरें हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे अड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे अड़ी, फिर भी निहार रास्ता प्यारी खड़ी खड़ी, फिर भी निहार रास्ता प्यारी खड़ी। कथा के दौरान समाजसेवी गोविंद गोयल एडवोकेट ने अपने विचार रखते हुए कहा, आए हुए भाई हमारे बनवारी लाल बंसल जी, अरुण बंसल जी, प्रदीप जैन जी, गजेंद्र बंसल जी, रामकिशन गुप्ता जी, भाई विपिन जी, मोहन बंसल जी, और इस कार्यक्रम के जो आयोजक है हमारे साथी हैं सब भाई, हमारे संदीप गुप्ता जी, प्रवीण बब्बर जी, भाई देवेंद्र नागर जी, सुनील बैसला जी, संजय मेहता जी, राधेश्याम बंसल जी, हमारे बहुत ही सम्मानीय समाजसेवी हैं, हमारे सौदान सिंह जी, और सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, और आप जानते हैं एक भी नाम रह गया तो मेरी जान को पता जाएगी, 60 फुटे तक जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं केवल देखो ये कहना चाहता हूं, हमारे ब्रज धाम से चलकर अमित कृष्ण जी यहाँ भागवत का रसापान करने के लिए आए हैं, कराने के लिए आए हैं। ब्रजवासियों के चरण जहां पड़ जाए वह धरती पावन हो जाती, क्योंकि हम भी ब्रजवासी हैं और हम तो ब्रज को छोड़ के चले आए, लेकिन जो लोग ब्रज में रह रहे हैं उनके चरणों का पढ़ना तो बड़ा ही, ये समझ लो, सौभाग्यशाली है। अब रही भागवत की, देखिए सिर्फ भारत ही ऐसा देश है, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, भारत ऋषि मुनियों का देश है, परंपराओं का देश है, प्रथाओं का देश है कोई देश ऐसा जिसके पीछे पिता या माता लगता हो, कोई चाइना पिता या पाकिस्तान माता? हमारे देश का नाम भारत माता है। कितनी ममता नदियों को जहां माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं यहां देख रहा हूं संदीप जी, हमारे कहां है संदीप जी, बब्बर जी, मातृशक्ति की संख्या ज्यादा है और पुरुषों को निमंत्रण कम दिया मुझे लग रहा है। लेकिन सच्चाई है, मैं हर जगह यही कहता हूं कि जिस देश में देखो पुरुष तो कमाने के लिए, लेकिन जिस देश की माताएं धार्मिक कार्यों में अपना समय लगाती हैं, उस देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो भागवत कराता है और जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर भागवत होती है और भागवत की आवाज जहां तक जाती है, उसके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने भागवत सुनी, तीसरा दिवस है आज,
किसी कारणवश 2 दिन नहीं सुन पाए, लेकिन कोशिश करें कि आगे की पूरी भागवत सुने। हमारी माँ शक्ति बैठी है, अपने पड़ोसन और सबको लेके आए। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि ब्रजवासियों के मुखारविंद से भागवत सुनोगे, अपने मन में कोई भी इच्छा रख लेना, अगर एक महीने के अंदर पूरी ना हो जाए तो कह देना वकील साहब क्या कहेंगे। ये ब्रजवासियों का दर्शन ऐसी ना हो, तुम सोच रहे हो भाई है? हम तुम्हारे बीच में रह रहे हैं तो तुम जो सोच रहे हो कि वैसे ही है, तो ऐसा नहीं है। तीनों लोकों में कहते ना, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। हैं? कौन कौन वृंदावन जाते हैं, हाथ खड़ा करके बताएंगे। संदीप जी, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो मैं अब समय ज्यादा नहीं लूंगा। हमारे बहुत मार्मिक और बहुत ज्यादा विद्वान हमारे अमित कृष्ण शास्त्री जी ने आपको ये रसापान कराया है। केवल यही कहना चाहता हूं कि कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय, राधे जी की कृपा से गिरवर लियो उठा। वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। संदीप गुप्ता जी की जो बेटी है कृति गुप्ता, उसका जन्मदिन है। बहुत बढ़िया। तो मैं कृति गुप्ता को जन्मदिन की, मैं तो कहता हूँ मेरी नन्ही दुर्गा है। मैं तो जब भी लड़की उसको बधाई देता हूँ मैं कहता हूँ ये नन्ही दुर्गा है। तो नन्ही दुर्गा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार और आशीर्वाद, और आप सब भक्तों की तरफ से भी बहुत प्यार और आशीर्वाद। अग्रखोज टीवी से बात करते हुए भागवत के बारे में कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्रखोज टीवी। आज हम मौजूद हैं मोड़बंद के यादी ऑर्चिड प्लेस में, और हमारे साथ हैं समाज सेवी बब्बर जी। जानते हैं उनके विचार। बब्बर जी, आप शास्त्री जी के मुख से भागवत कथा सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है आप? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस धार्मिक सांस्कृतिक प्रोग्राम को लाइव करने के लिए आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ तक संबंध है श्रीमद् भागवत जी का और व्यास जी के मुख जो बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, देखिए ये तो साधु संतों की वाणी है। हमेशा साधु संतों की वाणी अच्छा ही निकलती है। सदैव कल्याण की भावना इन लोगों के बीच में रहती है, सदैव आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। और भागवत तो हमारी ऐसी है जो 1 घंटे के लिए भी अगर भागवत में बैठ गया, इनका सुन लिया सब कुछ, तो ये मान लो वो तर गया। जितने उसके पाप हैं पिछले जन्म के भी और इस जन्म के भी, वो पाप भी सारे नष्ट हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण जी का कहने का तो कुछ वही नहीं है कि कैसा लगा, मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। और ऐसे धार्मिक आयोजन मैं तो कहता हूँ जगह जगह पर होने चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि मलेच्छों की जो चल रही है दादागिरी, वो जगह जगह पे चल रही है। तो ऐसे भागवत कथा हमारे मतलब जगह जगह पे स्थानों पे होनी चाहिए, और बहुत ही अच्छा वातावरण खुश होता है, माहौल बनता है बहुत अच्छा। और हम तो धन्यवाद के पात्र हैं जो इस समाज सेवी जो लोग यहाँ पर करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मन खुश है। धन्यवाद बब्बर जी। हमारे मध्य में है समाज सेवी संदीप गुप्ता जी। जानते हैं उनके विचार। गुप्ता जी, भागवत कथा का श्रवण करना सर्व हितकारी है, इसमें आपका क्या कहना है? इसके सुनने मात्र से ही जन्म जन्म के सारे रोग दोष सब नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद। अब हमारे बीच में है समाज सेवी अरुण बंसल जी। जानते हैं उनके विचार। अरुण जी, मानव जीवन के लिए भागवत कथा कितना उपयोगी है? मैं सबसे पहले अग्रखोज टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इस भागवत कथा में आने का उन्होंने समय निकाला। भागवत कथा जीवन के लिए इसलिए उपयोगी है, जैसे अपने पेट के लिए भोजन जरूरी है, जहाँ पे भी भागवत हो हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि भागवत सुनने से अपने जीवन का सारे कष्ट दूर होते हैं और अपने मन को शांति मिलती है। धन्यवाद। बनवारी लाल बंसल जी है। जानते हैं उनके विचार। बनवारी जी, आज आपकी पूरी टीम भागवत कथा सुनने आई है, इसका श्रेय आप किसे देंगे? सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन और वंदन। उसके बाद अग्रखोज टीवी का धन्यवाद यहाँ आने के लिए। धन्यवाद जी।
यहाँ आने मात्र से ही इस प्रांगण में चरण रखने मात्र से ही सबके दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों समस्याएं दूर हो जाती हैं। और इसका जो श्रेय है हम अपने परम सहयोगी गोविंद गोयल एडवोकेट जी को देंगे, जिनके सानिध्य से हम सारी टीम यहाँ आई। धन्यवाद बनवारी जी। कथा की मध्य में ब्रज के कलाकारों द्वारा गाए गए भजनों ने भक्तों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। यह चैनल वैश्य अग्रवाल समाज की खबरों का चैनल है। वैश्य अग्रवाल समाज की खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें।